बड़ी खबर आपको बताएं राजधानी भोपाल से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए अब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ऐतिहासिक तरीके से मनाया जा रहा है। आपको बता दें, सेना के शौर्य के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की ये भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी शिरकत करेंगे। तो राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भव्य तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में, सुरक्षा में निकाली जाएगी। तो बड़ी संख्या में आम नागरिक भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और जिसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। और इसी क्रम में आज राजधानी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की इस तिरंगा यात्रा में आम नागरिक की शिरकत करेंगे। उसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में भाग लेंगे। तो राजधानी भोपाल के रोशनपुरा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल होंगे। सेना के मनोबल को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय सेना के साहस, शौर्य और उसके जज्बे को सलाम करती है तिरंगा यात्रा, जिसमें आम नागरिक भी शिरकत करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर भव्य तैयारियां तिरंगा यात्रा की गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद अब तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के इस शौर्य को सम्मान के साथ सलाम किया जाएगा। तो भव्य तिरंगा यात्रा राजधानी भोपाल में निकाली जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सेना के शौर्य को सलाम करती ये तिरंगा यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शिरकत करेंगे। हर धर्म के, हर समाज के लोग इस तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। और जिस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने आतंकवादियों को उनका सही स्थान दिखाया, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया, जिसके पश्चात अब सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना के इस शौर्य को सलाम करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनके साहस को एक दुगनी गति देने के लिए कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से सेना को हर भारतीय नागरिक ये संदेश देना चाहता है कि सेना की हर कार्रवाई के साथ पूरा भारत एक है और साथ है। तो भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में आम नागरिक जिसमें तिरंगे के साथ शामिल होंगे और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य को सलाम किया जाएगा। जिस प्रकार से हाल ही में सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के सामने किया। तो राजधानी भोपाल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य तिरंगा यात्रा की तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में आम लोग तिरंगे के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग हाथों में तिरंगे के साथ साथ भारत के समर्थन में और पाकिस्तान के विरोध में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में आम लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यात्रा में शिरकत करेंगे। भोपाल में भी जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ लोगों में खासा उत्साह है। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी मेरे साथ हैं। सर, सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने और सैनिकों ने जो वीरता का परिचय दिया, आज हर हिंदुस्तानी सेना पर, सैनिकों पर गर्व करता है। 140 करोड़ का ये देश पूरी तरह सेना के साथ खड़ा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सफलता प्राप्त की है, पूरा देश आज प्रसन्न है और आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सभी सैनिक और सेना के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। सब एक अलग तस्वीर नजर आ रही है, सर्वधर्म संभाव की एक अलग तस्वीर दिख रही है। कैसे देख रहे हैं सभी लोग? हिंदुस्तान एक साथ है। देखिए, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर एक साथ नजर आ रहा है और आप मेरे पीछे तरफ भी दिखेंगे तो बड़ी तादाद, चारों तरफ आपको झंडे ही झंडे नजर आएंगे, तिरंगे ही तिरंगा नजर आएगा और यही भारत की शक्ति भी है और यही
यहाँ के लोगों की खासियत भी है, हर भारतीय जो है खासियत भी है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की उसका भी माकूल जवाब दिया गया और उसके बाद पूरा देश देशभक्ति की रंग में रंगा नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी इस तिरंगा यात्रा में ये देखने को मिला। भोपाल से कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवाल के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज। अगर चारों तरफ आपको तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे, अलग अलग वेशभूषा में यहाँ हैं और अलग तरीके से जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। भारत की ऐतिहासिक जीत का जो है जश्न मनाया जा रहा है। भारत अब बदल रहा है, महिलाएं भी बदल रही हैं। नारी शक्ति इस युद्ध में देखने को मिली, जहां नारी शक्ति ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। निश्चित रूप से नारी शक्ति को बहुत बढ़ावा हमारे प्रधान सेवक की तरफ से दिया जा रहा है। नारी सशक्तिकरण का युग चल रहा है और निश्चित रूप से नारियों में बहुत उत्तेजना, साहस, धैर्य, सब चीजों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। नारी हर क्षेत्र में आगे है। आज आप चाहे जॉब उठा के देख लीजिए, चाहे आप सेना, इस समय सेना का नेतृत्व भी 2 नारियां कर रही थी। तो हम लोगों को एक नारी होने के नाते बहुत गर्व होता है कि हमारे देश का नेतृत्व तो सेना का नेतृत्व 2 नारियां कर रही थी। और हमारे प्रधान सेवक को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आदरणीय मोदी जी को, कि उन्होंने 2 नारियों को आगे करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान कभी अपना आतंकवाद का फन नहीं उठा पाएगा। अगर दोबारा उठाया तो नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो आकर्षक परिधानों में भी जो है यहाँ पर आपको महिलाएं नजर आएंगी। आप तो पूरी भारत माता बनकर आई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हम हमारे भारत में रहते हैं तो क्या उसमें फक्र की बात है भारत माता बन के आना। और हम गढ़वाली समाज से हैं, पूरी महिला मोर्चा से मैं आई हूँ। आधे लोग इस तरफ है, आधे लोग इस तरफ है और हम अपनी भारतीय सेना के गर्व और उनके सम्मान में यहाँ आए हैं, मौजूद हैं और हमें बड़ा गर्व है हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना पे। और इसी खुशी के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और बखूबी बहुत ही जोश और सम्मान के साथ हम ये रैली का मतलब शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन कितना उत्साह है, क्योंकि हमने देखा कि 2 नारियां ही थी जो पूरा ऑपरेशन संचालित कर रही थी। हाँ जी, नारी शक्ति, इस ऑपरेशन के साथ नारी शक्ति ने अपना अलग ही रूप दिखाया है और नारी, उनसे ये संदेश जाता है कि किसी भी जगह से नारी किसी भी जगह से नहीं पीछे है। हर जगह में, हर फील्ड में नारी का अपना रुतबा है, अपनी शक्ति है। और आप मेरे पीछे की तरफ भी देखेंगे तो आपको जो है सीधे तौर पर साफ तस्वीरें नजर आएंगी, जहां पर जो है सब जो है देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर देखें असद, यहाँ पर ईसा तो आप देखेंगे मेरे पीछे तक, और क्योंकि अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और जो तिरंगा यात्रा है उसकी जो है शुरुआत हो रही है। तो देखिए, आप यहाँ की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। हर व्यक्ति भारत माता के जयकारे आ रहा है। यहाँ की बात तमाम है, हर वक्त है यहाँ पर सम्मान उन शौर्य को सलाम देने के लिए पहुंचा है और भारत माता की जयकारे लगाते हुए उसके साथ ये तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत है यहाँ पर ईसा हुई है। जी बिल्कुल आकाश, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे कि वहां पर महिलाएं भी मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, साथ ही साथ पूर्व सैनिक भी इस रैली में शामिल होने पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी वहां पर देखे जा रहे हैं। तो माना जा सकता है पूरा एक भारत का परिदृश्य इस रैली के माध्यम से देखा जा सकता है। झंडा उठाओगे आप फ्रेम में नजर नहीं आओगे। तो जिस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं, हर समाज के, हर धर्म के लोग इस वक्त यात्रा में शामिल हैं। बड़ी संख्या में आम नागरिक भी मौजूद हैं और एक अलग उत्साह, एक अलग जोश हर नागरिक के अंदर देखा जा सकता है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।